चलो देखो बेटा, हम लोग चैप्टर मिश्रण पढ़ रहे थे और मिश्रण में आज हमें टाइप 6 से क्वेश्चन पढ़ने हैं। टाइप 6 में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने ये टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था कि मान लेते हैं मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, दिख रहा है इसमें वीडियो में, दूध और पानी का अनुपात जो है, ठीक है, 2:3 है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसके अलावा दूसरा जो है पात्र, उसमें भी दूध और पानी है। ठीक है, उसमें अनुपात 1:2 है। ठीक है, 1:2 है। अगर अब मान लो इसकी मात्रा देखो, इसकी जो मात्रा 2 है, इसकी 3 है बर्तनों में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, ध्यान सुनिए, इससे दूध और पानी कुछ लें, इससे दूध और पानी कुछ लें, इसमें मिलाएं। ठीक, तो मिलाने के बाद बताइए कि नए मिश्रण में, नई बात समझ पाए, इसमें एक पात्र था, एक ये पात्र था, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा बताइए। तो वो मेथड आप सीख चुके हो, बता चुके हैं हम आप लोगों को, बता चुके हैं कि नहीं, यानी यहाँ पे दूध और पानी का नए मिश्रण में कितना होगा आप बताइए। तो इस टाइप को आप लोग कर चुके हो, अभी तक हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे। अब किस तरीके का टाइप होगा ये सुनिए। अब क्या दे देगा आपसे, कहेगा ये बताइए कि एक पात्र ए है, एक बर्तन या मान लेते हैं गिलास या अपन भगोना जो भी समझो। ठीक है, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है, देखिए ध्यान समझिए, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है, दूध मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 2:3। ठीक है, वो हमने इसे लिख दिया है समझाने के लिए। और इसमें दूसरा वाला जो पात्र है, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो है 1:2, 1:2। इन दोनों को जब हम एक नए पात्र में मिला देते हैं, डाल देते हैं, इसको भी, तो नए पात्र में दूध और पानी का अनुपात जो होता है वो होता है 4:3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसा बन गया सुनिए। एक जग है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरा जग है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों में से कितना मिश्रण लें, किस अनुपात में मिश्रण लें, किस अनुपात में मिश्रण लें कि दूध और पानी का जो अनुपात है, ठीक है, वो 4:3 हो जाए। यानी आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली। ठीक है, बात समझ पाए, कितना हो जाए 4:3। यानी यूँ पूछ रहा हो कि माँ से मैं कितना डालन, जो जग है कितने लीटर है मैं डालन ऐसे, और कितने लीटर ऐसे मैं डालन, कि जो अनुपात है वो दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। किस अनुपात में डालें इसमें, तो यहाँ पे ये वाला अनुपात आपसे पूछेगा इस टाइप वाले क्वेश्चन में। आ रही बात समझ, टाइप समझ में आएगी नहीं, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये बस टाइप है, और इनको सॉल्व कैसे करेंगे तो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। टाइप समझ में आ गया कि नहीं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, तरीका हम आपको आगे बता रहे हैं। तो देखो, हम इस क्वेश्चन के द्वारा हम आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पे फिर से लिखा हुआ दो मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 3:1 तथा 5:3 है। तो दो मिश्रण है, मान लेते हैं कि ये मिश्रण हमारा जग है, और उसमें पहले मिश्रण में दूध और पानी होगा, और दूसरा भी मिश्रण है दूध और पानी का, इसमें भी दूध और पानी होगा। ठीक है, तो पहले वाले में अगर देखा जाए मिल्क एंड वाटर, इसमें भी मिल्क एंड वाटर, तो पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात 3:1, दूसरे वाले में दूध और पानी का अनुपात 5:3। ठीक है, ये है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए, कह रहे हो ये माँ से कितना लेन और ये माँ से कितना लेन, ताकि जो नया मिश्रण बने, ध्यान सुनिए, ताकि जो नया मिश्रण बने, ये माँ से कह रहे हो कितना लेन, मिश्रण से ऐसे कितना लेन, ताकि जो नया मिश्रण बने वो हमारा दूध और पानी का अनुपात जो है वो 2:1 हो जाए। कितना हो जाए, 2:1। तो ये पूछो कि माँ से कितना लेना है, माँ से कितना लेना, और पहले वाले क्वेश्चनों में दे देता था कि कितना लेना अनुपात में, दे देता था कि नहीं, इसका अनुपात पूछता था। अब एमा दिया है कि माँ से कितना लेना है, माँ से कितना लेना, ये बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब पूछा जाए तो इनको हम लोग एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली चैप्टर ही पढ़ेंगे, रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, इनका मेथड होता है, वो क्या होता है वो हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं, तो ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे समझिए, इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, यहाँ पे लिख लेंगे दूध। ठीक है, हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लो अनुपात, इससे कितना लेना है, इससे कितना लेना, ये भी लिख लो, मिश्रण ए और मिश्रण बी है, ये तो पूछा गया है, नाम लिख लो, ये मिश्रण ए और मिश्रण बी।
इसमें से मात्रा लेना है किसी की, ठीक है। ध्यान से सुनिए अब कैसे करेंगे इसको। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, हम लोग इसमें से एक पर काम करेंगे। इसमें से किस पे काम करेंगे, किसी एक पर काम करेंगे, ठीक है। तो किस पे एक पर काम करेंगे, देखें 1 मिनट, 2:1 लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो किसी एक पर काम करेंगे, आपसे क्या कहा है, एक पर काम करते हैं। एक पर चाहे तो पानी पर काम कर लो, चाहे तो वाटर पर काम कर लो, सच चाहे तो पानी पर, चाहे दूध पर काम कर लो। तो हम पहले दूध पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं, तो ए वाले मिश्रण में जो ए वाला पात्र है उसमें दूध कितना रहा है, दूध रहा है 3, कितने माह, 4 माह, टोटल 4 माह दूध रहा है 3, तो दूध पर काम कर रहे हैं हम, ठीक। उधर बी वाले में देखो दूध कितना रहा है 5, कितने माह, 5 3 8 माह, ठीक। तो ये दूध पर काम किया। ए वाले मिश्रण में दूध ये था, बी वाले मिश्रण में दूध ये था, लेकिन जो हमें नया मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसमें दूध कितना है, 2, कितना है 2। तो जो प्राप्त हो रहा है उसको यहाँ पे लिखने में, कितने में दूध 2 रहा है, 3 में, तो ऐसे लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले मिश्रण का दूध ऐसे लिख दिया, दूसरे वाले मिश्रण का दूध ऐसे लिख दिया। अब जो नया बना है मिश्रण उसका दूध बीच में लिख दिया। कहाँ लिख दिया, बीच में। अगर पानी लेते तब भी ऐसे करते, अभी वो भी आपको बताएंगे, सुनिए। तो अब क्या करना है, अब रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है। रूल ऑफ एलिगेशन क्या करना है, मतलब इस वाली भिन्न को इससे घटाना है, और घटा करके जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और इस वाली भिन्न को इससे घटाना है, और जो आएगा घटा करके वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अंतर लिखना होता है घटा करके। तो लिखते हैं बच्चा, अगर हम लोग घटाएंगे इसका अंतर निकालेंगे तो ये 5/8, देखो इधर 5/8 माइनस 2/3, तो इधर करेंगे 5 3 15, अरे 2/3 से घटा लो, चाहे तो जो इससे घटा लो, कुछ भी अंतर निकालना हमें, ठीक है। तो 5 3 15 माइनस 8 दूनी 16, और ये 8 3 24, तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/24 कितना आएगा, माइनस का आ रहा है लेकिन माइनस हमें नहीं, अंतर चाहिए हमें, क्या चाहिए, अंतर। तो 1/24 यानी इन पर लिखना पड़ेगा हमें क्या, 1/24। आई मेरी बात समझ में कि नहीं। इधर इसको घटा के लिखें, तो इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, और 4 3 12, 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/12। तो ये जो है अनुपात निकल करके आया, यानी हमें इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। कहीं तो अभी तो भाई जी ये तो क्लियर में लग नहीं रहा कि इसे मिलाना पड़ेगा इस तरीके से। तो इसको अगर उस रूप में बदलें, किसमें, पूर्णांक संख्या में बदलेंगे, तो कैसा क्या आएगा, तो 1/24 है, देखो 1/24, और कितना है 1/12। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24, एलसीएम 24 आएगा। तो 24 अगर आएगा तो देखो ये 24 तो 24 अगर आएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 24 बनाने के लिए देखो एमा 24 से भाग दियो तो 1 आ जाए, और एमा 12 भाग दियो 2 आ जाए, 1:2 आ जाए। कितना आ जाइए, 1:2, ठीक है। या फिर अगर ऐसे ना समझ में आए तो ये 12 का गुणा इधर कर दो, कोई 24 का गुणा उधर कर दो, तो 12:24, तभी काट दोगे तो 1:2। यानी हमें इसको 1 अनुपात में लेना है और इसको 2, मतलब अगर इससे 1 लीटर डालेंगे और इससे 2 लीटर डालेंगे तब ये वाला हमें अनुपात मिलेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया तो देखिए और एक तरीके से बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा। तो इसका अनुपात 1:2 तो निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी मिटा रहे हैं, 1:2 आंसर तो निकल के आ गया। दूसरा तरीका आपको कैसे करना है, ऐसा नहीं करना है क्योंकि भिन्नों की कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाएगी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कर रहे थे। इनका आयतन देखो कितना है, इसका आयतन है 4, आयतन कितना है, इधर ऊपर लिख लेते हैं, इसका आयतन है 4, इसका आयतन कितना है 8, इसका आयतन कितना है 3, इसका आयतन कितना है 3। तो 8 4 और 3 का एलसीएम बताओ कितना होगा, 4 8 और 3। एलसीएम क्या होती है, वह संख्या होती है जो इन तीनों से कट जाए, जो इन तीनों से कट जाए वह संख्या जो इन तीनों से कटे छोटी से छोटी संख्या होती है। तो छोटी से छोटी संख्या कौन होगी, देखो 24। आप एलसीएम निकालना अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम एलसीएम जब चैप्टर बताएंगे तब आपको सिखाएंगे कैसे निकलता है, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए। तो 8 3 का 24 हो जाएगा। 24 से देखो 12 अगर देखो तो 12 से ये नहीं कटेगा,
24 से ये कटेगा, 4 काट देगा इसको, 8 भी काट देगा, 8 3 24, 3 भी इसको काट देगा। ठीक है, क्लियर। और अगर ना समझ में आए कि भाई एलसीएम नहीं समझ में आ रही, कोनो बात नहीं, तो भी तुम्हें तीनों का गुणा करा के लिख दो। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो 24 अगर आ गया, आप इधर देखो, 1 24 बनाना है, 1 4 का, तो 4 में कितने गुणा कराना पड़ेंगे? 4 का अगर 24 बनाना तो कितना बनाना पड़ेगा? 6 चौको 24, तो 6 का हमें गुणा कराना पड़ेगा, तो 6 का तुम 1 ना गुणा कराओ, करा दो। 1 का 24 बनाना है, 8 का 24 बनाना है, तो का कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का गुणा ऊपर ना कराओ, करा दो। 1 का 24 बनाना है, 3 का, 8 का गुणा ऊपर नहीं कराना, यहाँ करा दो। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये पहला मेथड हमने आपको बताया था, अब बड़ी आसानी से रूल ऑफ एलिगेशन हम लोग लगा लेंगे। तो कैसे लगेगा रूल ऑफ एलिगेशन? फिर से हम लोग दूध पर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? दूध पर। अब की बताओ, पानी पर लगा के दिखा दें, ए और बी। अब की बार पानी पर लगा के दिखा देते हैं। तो पानी कहाँ है? ये देखो, पानी कहाँ है? ये, लेकिन पानी अब 1 है क्या? 6 है। कितना है? 6। पानी है 6, कितना है पानी? 6 है। ठीक है, आ रही बात समझ में कि नहीं? पानी है कितना? 6 टोटल। ठीक, अब इधर देखो, दूसरे वाले में पानी कितना है? 9। अब यहाँ पे वो काम नहीं करना पड़ेगा कि बटे में कुल में कितना, ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले बराबर कर चुके हैं ना। तो एन पानी कितना है? 3 3 का 9। ठीक है, इधर देखो, ये यहाँ पानी कितना है? 8 एकम 8। रूल ऑफ एलिगेशन लगा दो। 9 में 8 गया 1, 8 में 6 गए, आ गया अनुपात 1:2। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। इसमें अब दूध पर लगा के देख लो, पानी पर लगाया, दूध पर लगाएंगे तो आएगा क्या? ऐसा एक ही चीज़ पर लगानी है, तो दूध पर लगाएंगे, यहाँ पे पानी पर लगाया, किस पे लगाया है? पानी पर। और जो ये आएगा, ये अनुपात किसका होता है? तो मात्रा का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? ये मात्रा का अनुपात। मात्रा मतलब किलोग्राम, कितने किलोग्राम। तो अगर ये 1 किलोग्राम हुई है तो वो 2 किलोग्राम हुई है, वो 1 लीटर हुई है तो 2 लीटर हुई है। तो ये मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है, किसका अनुपात होता है? मात्रा। तो उम्मीद करते हैं रूल ऑफ एलिगेशन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करें, वो दूसरा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप से बताया था, वो दूसरे टाइप से नोट करें पहले। देखो बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट देखो। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बर्तन ए और बी में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। ए बर्तन है और बी बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है। कितना दिया है बच्चा? देखो, बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात दिया है। इसमें दूध, मिल्क एंड वाटर का अनुपात, इसमें भी मिल्क एंड वाटर का अनुपात जो है वो कितना है बच्चा? 4:5, और इसका है 5:1, 5:1। तो कह रहा है, ठीक है, अब बर्तन ए और बर्तन बी से किस अनुपात में मिश्रण निकाला जाता है कि दूध और पानी का अनुपात। तो नया जो मिश्रण आया है, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात जो है वो हो जाए कितना बच्चा? 5:4। ठीक है, इतना हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बस फिर से हमें वही काम करना है जिस तरीके से अभी तक हम लोग कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर फटाफट देखो, यहाँ पर 5 4 9 कितना है? यहाँ पर इसका आयतन 9, 5 1 6, इसका आयतन कितना? 6, 5 4 9, इसका आयतन कितना? 9। अब 9 9 और 6, 9 9 और 6 का एलसीएम ढूंढना है। तो 18 कितना आ जाएगा? 18 तो आएगा। तो 9 9 और 6 का 18 मतलब एलसीएम आ जाएगा। इनका 9 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 अगर हो गया, अगर 18 हो गया तो इस 9 को 18 बनाना है। इस 9 को अगर 18 बनाना है तो किसने का गुणा कराना पड़ेगा? 2 का। अरे 2 का गुणा कराओगे ना तभी तो 18 बनेगा। इसको भी 18 बनाना तो कितना गुणा कराना पड़ेगा? 3 का। 3 6 का 18। इसमें को भी 18 अगर बनाना है तो कितने गुणा कराना पड़ेगा? 2 का। तो बस हो गया। अब लगा देंगे हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन। क्या लगा देंगे? रूल ऑफ एलिगेशन। किसी पर भी लगा लो, लेकिन एक चीज़ पर लगाना, ध्यान रखना, या तो मिल्क पर लगा रहे हो तो इसमें भी मिल्क पर, इसमें भी मिल्क पर, इसमें भी मिल्क पर। पानी पर लगा रहे हो तो केवल पानी पर। तो ए बी में मिल्क पर लगा रहे हैं, तो मिल्क पर लगाओगे तो यहाँ मिल्क कितना है? 4 दूनी 8, इसमें मिल्क है 8। इधर देखो, इसमें मिल्क कितना है? 5 3 15, इसमें मिल्क है 15। इसमें देखो मिल्क कितना है? 5 दूनी 10, इसमें मिल्क है 10। बस अब देखोगे तो इसका निकालोगे 5 आ जाएगा, इसमें निकालोगे तो 2 आएगा, यानी 5:2 कितना आ जाएगा मात्रा का अनुपात? 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। किस में सही है? सी में। नोट करो क्वेश्चन को फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो, एक मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात। एक मिश्रण है उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात जो है वो कितना है? 1:2, 1:2।
ठीक है। दूसरे मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात, दूसरा मिश्रण है उसमें जिंक और कॉपर का अनुपात जो है वो कितना है 2:3, उसमें 2:3 और इसमें है 1:2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाए तो नए मिश्रण में जिंक और कॉपर का अनुपात, तो नया मिश्रण जो है उसमें जो जिंक और कॉपर का अनुपात है वो 5:8 है। कितना है 5:8 है। तो नए मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात बताओ, यानी ऐसे कितना लेंगे ऐसे कितना लेंगे ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम वही काम करेंगे। तो देखो पहले मात्रा कितनी है, यहाँ मात्रा है 3, टोटल मात्रा कितनी है 3, तो 3 लिख लिया ऊपर। यहाँ मात्रा कितना है 5, तो 5 ऊपर लिख लिया। यहाँ मात्रा कितना है 8 5 13, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम निकालेंगे, 3 5 और 13 का, 3 5 और 13 का, तो 13 5 65, ठीक है, 65 आ जाएगा। 65 तो आएगा, 3 से कट जाएगा ना 65, 65 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, तो तीनों को भैया लेना पड़ेगा गुणा करा करके। तो पूरा 195 लिखने से क्या जरूरी है, लिखो ना, ऐसे लिख लो 13 गुणा 5 गुणा 3, ऐसे लिख लो, ये एलसीएम है। क्या है ये एलसीएम। अब अगर एक 13 गुणा 5 गुणा 3 करना तो 3 तो के पास ही करे, तो 13 5 65 का गुणा कराना पड़ेगा कि नहीं। एमा देखो, एमा 5 तो ही करे, 5 है तो 13 गुणा 3 का गुणा कराना पड़ेगा, और 13 3 39 का गुणा करा दो। एमा देखो 13 तो ही करे, 5 3 15 का गुणा इसमें कराना पड़ेगा, बस बन गया काम, ठीक है। अब बस तुम्हें क्या निकालना है, रूल ऑफ एलिगेशन लगानी है तुरंत। तो इधर हमें लेना है ए वाला, इधर लेना है बी वाला, और हम लोग अब की बार किस पे लगा देते हैं, अब की बार हम लोग लगा देते हैं, मैं मिल्क पे ही लगाओ क्योंकि इसका मान कम है, ठीक है। मिल्क पर लगाएंगे, देखो मिल्क पर, अरे सॉरी जिंक पर लगा देते हैं, किस पे लगा देते हैं जिंक पर। तो जिंक पर लगाओ अगर जिंक पर, तो जिंक का ये है 1, इसके गुणा कराओगे तो 65 1 कम 65। इधर देखो, इधर जिंक कितनी है 39 80 78, ठीक है। इसमें लगाओ 15 75, बस निकाल दें इसका इसमें घटा करके, इसका इसमें घटा करके, तो 78 में से 75 गया कितना आया 3, और 75 में 65 गया तो 10, तो 3:10, 3:10 जो कि ऑप्शन नंबर किसमें सही है, ए नंबर। नोट करें इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, दो बर्तनों ए और बी में, दो बर्तन ए और बी में, ठीक है, अम्ल और पानी का अनुपात, एसिड और वाटर का अनुपात, एसिड और वाटर का अनुपात, एसिड और वाटर का अनुपात जो कितना है बच्चा, कितना है, कितना 4:3 और 2:3, 4:3 और 2:3 है, ठीक है। अब दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में नए मिश्रण में आधा अम्ल था आधा पानी हो, आधा अम्ल, नया जो मिश्रण हो, ठीक है, उसमें अम्ल और वाटर आधा आधा हो, आधा आधा हो मतलब 50-50% हो, यानी 1:1 हो, ठीक है। तो बस फिर से वही काम शुरू करते हैं। इसका देखो कितना है 4 3 7, टोटल वैल्यू कितनी है 7, इसमें देखो कितना है 3 2 5, ये टोटल आइटम कितना है 5, इसमें 1 1 2। अब एलसीएम ले लो 7 5 और 2 का, 7 5 और 2 का एलसीएम जो होगा 7 5 35 दूनी 70 ही आएगा, कितना आएगा 70, तो 70 ना लिखो, ऐसे लिखो 7 गुणा 5 गुणा 2, ये एलसीएम होगा। तो इसको 7 गुणा 5 गुणा 2 बनाना है, तो 7 तो एक के पास ही करे, 5 और गुणा 2 यानी 10 का गुणा करा दो। इसको अगर बनाना है 5 तो ही करे, 7 दूनी 14 का गुणा करा दो। इसको अगर बनाना है तो 2 तो ही करे एक के पास, 2 तो ही करे 35 का गुणा करा दो। बस अब फिर से हम लोग कर लेते हैं कि एक के पास कम है रेशियो, दोनों के पास भी कम है, ये ले लेते हैं ए अम्ल ले लेते हैं, अम्ल ए में और बी में। ए में अम्ल कितना है, देखो ए में अम्ल कितना है, ए में तो 10 चौके 40, ए में अम्ल है 40, बी में अम्ल जो है कितना है 14 दूनी 28, सी में अम्ल है 35 एकम 35, घटा लो 35 में से 28 चले गया कितने बचा 7, 40 में से 35 गया कितना बचा, तो 7:5 जो कि ऑप्शन नंबर 7:5 ऑप्शन नंबर ए में सही है। 7 देखो इसमें क्या कह रहा है, 37 नंबर में कह रहा है दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी क्रमशः, ये बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, और इसमें मिल्क, फिर से वही है मिल्क और वाटर, मिल्क
और वाटर, इनका अनुपात जो है क्रमशः कितना है बच्चा, 8:5 और 5:2 इतना है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा, अच्छा दूध की मात्रा कितनी हो, देखो बता रहे हैं दूध की मात्रा नए मिश्रण में 69 सही 3/13% हो, दूध की मात्रा इतने % हो। तो इसको कैसे बदलेंगे आप लोग, इसको हम लोग बदले में कहें दूध की मात्रा इतनी हो, दूध की मात्रा इतनी हो, ठीक है। तो दूध की मात्रा अगर इतनी है तो देखो कैसे इसको सॉल्व करें हम लोग, इसका गुणा कराएं 69 में 13 का कितना आ जाएगा टोटल 800, इसको इसमें गुणा कराएंगे और 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 822/13 और परसेंट का मतलब होता है 100, 1/100 तो बटे 100। देखो फिर से हम लोग कर लेते हैं गुणा, तुम लोग छोड़ो, देखो 69 गुणा 13 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 13 9 कितने होते हैं 117 हासिल 11 और 13 5 पैसे 13 6 78 78 और 6 78 और 11 78 और 10 88 89 89 और 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 900, तो ऊपर हो जाएगा 900, इसका पूरा गुणा किया तो कितना आ जाएगा 900/13 900/13 इंटू 1/100, 100 से 100 0 0 कट गया तो इसका अनुपात आ जाएगा 9/13, कितना आ जाएगा 9/13, ठीक है क्लियर, ठीक है। तो 9/13 आ जाएगा। अब देखो दूध इतना है, दूध कितना है 9/13, दूध कितना है 9/13, ये अगर ऐसे देखो दूध कितना है 9/13, दूध है 9/13 मतलब टोटल अगर मिश्रण है 13, ध्यान सुनिए टोटल अगर मिश्रण है 13 तो दूध है 9, टोटल मिश्रण अगर 13 तो दूध है 9, टोटल मिश्रण अगर 13 है तो दूध है 9, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 4, तो दूध है 9 पानी है 4, 9 और अनुपात 4 का अनुपात। नहीं समझ में आया, अगर ना समझ में आया तो 1 से घटा के निकाल लो, ठीक है। तो दूध हो जाएगा 9 पानी हो जाएगा 4, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 9:4। बस अब बन गया उसी तरीके से। अब जब बन गया तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का आयतन बराबर करेंगे, 8 5 13 या ऊपर इसका आयतन है 13, 5 2 7 इसका आयतन है 7, 9 4 13, तो 13 और 7 का 13 7 91 हो जाएगा उसका एलसीएम। तो इसको 91 बनाना है तो 7 का गुणा करना पड़ेगा, इसको 91 बनाना है तो इसमें 13 गुणा करना पड़ेगा, इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। बस अब लगा दो रूल ऑफ एलिगेशन, तो ये वाला इधर वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है क्लियर, इस तरफ वाला मिटा दे रहे हैं, तो कैलकुलेशन आप कर ही चुके हो। तो बस निकालेंगे, किस पे लगा देते हैं, मिल्क पर लगा देते हैं, मिल्क वाटर पर लगा देते हैं, ठीक है। आप चाहे इस पे लगा लेना, वाटर पर लगा देते हैं ए और बी, वाटर पर लगाओगे तो 7 बना 35, इसमें कितना है पानी 35, इधर पानी कितना है 13 दूनी 26 और 7 त्रिक 21 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28। अब इसको घटा देंगे, ठीक है, 28 में से 26 गया 2, 35 में से 28 गया 7, 2:7 निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है, और इसको नोट करें, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, दो बर्तनों ए और बी में, दो बर्तन हैं ए और बी, ठीक है। एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और वाटर का अनुपात, इसमें भी एल्कोहल और वाटर का अनुपात दिया है। एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 5:3 है और 5:4 ये दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देने दो। अब तुमसे क्या पूछ रहा है आगे, आगे कह रहा है दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, इसमें एल्कोहल और वाटर का अनुपात जो है नए मिश्रण में वो हो जाए 7:5, कितना हो जाए 7:5। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तुरंत इसकी मात्रा देखो, 5 3 8, इसकी मात्रा कितनी है 8, इसकी मात्रा कितनी है 5 4 9, इसकी मात्रा कितनी है 7 और 5 12,
इनका एलसीएम निकालो, 8, 9 और 12 का, तो 72 आएगा, 9 देखो ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम अगर निकालना हो तो। जब भी ऐसे दिया हो शॉर्ट में, देखो 8, 9, 12 दिया है, ठीक, तो इनके खंड करें, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 4 तियाँ 12। देखो ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं शॉर्ट में, वो की तरीका हम डिटेल में बताएंगे। तो इसका निकालेंगे तो देखो ये 12 तो पूरा लेना, जो इनमें से जो बड़ी संख्या होती है उसको पूरा लेना होता है, तो 12 तो ले लिया। अब इसमें क्या लेना है, तो इसमें लेने के लिए देखो इसमें 3 है, 3 तो उसके पास है एक 3, तो एक 3 नहीं लेना है, एक 3 नहीं लेना है, इसको काट देंगे, एक 3 लेना पड़ेगा, तो एक 3 और डाल दिया यहाँ पे। इसमें देखो क्या लेना है, 4 उसके पास है, हाँ तो नहीं लेना 4, 2 है क्या, नहीं है, तो 2 लेना पड़ेगा, बस यही एलसीएम होगा। गुणा करा लो, 36 दूना 72, तो 72 एलसीएम हो जाएगा। बाकी मेथड बताएंगे आगे, जब एलसीएम एसएफ चैप्टर बताएंगे ना तब निकालना हम आपको सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो 72 एलसीएम अगर आ गया तो इसको अगर 72 बनाना है, 8 को 72 का बनाना है, तो कितने गुणा कराना पड़ेगा, 9 8 ये दो, चलो ठीक, तो 9 का गुणा कराना पड़ेगा, 9 इधर करा दो, 9 है, इसको 72 बनाना तो कितने गुणा कराना है, 8, 12 12 6 72, 6 का गुणा, वो एलसीएम वाली लाइन मिटा दे रहे हैं हम, ठीक, तो एलसीएम वाली लाइन हम मिटा दे रहे हैं। अब सॉल्व करेंगे, इसमें किसके एक तरफ से निकालें भाई, वाटर की तरफ से निकाल लेते हैं, आए जिसकी तरफ निकालो, तुम लोग हमने निकालना, तो वाटर की तरफ से निकालेंगे तो 9 3 का 27, ए में देखो, ए में और बी में एक ही लेना वाटर, 9 3 का 27, 8 चौक 32, 6 पंचे 30, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 3, 2:3, ऑप्शन नंबर किसमें सही है, ए में, नोट करें। दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तथा स्टील का अनुपात, दो प्रकार का स्टेनलेस स्टील है जिसमें क्रोमियम और स्टील लिख देते हैं, ठीक है, का अनुपात जो है वो है 2:11। इसमें भी दर्द एक और लेते हैं क्रोमियम और स्टील में 5:21, ठीक है। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में क्रोमियम तथा स्टील का अनुपात, नए मिश्रण में क्रोमियम तथा स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, और आप लोग करो। देखो इनका निकालेंगे टोटल मात्रा कितनी है इसकी, 13, इसकी टोटल मात्रा कितनी है 26, इसकी टोटल मात्रा कितनी है 39। अब इनका एलसीएम आप लोग निकालें तो किससे निकलेगा एलसीएम, देखो एलसीएम निकालने का आपने आपको बताया, 13 लिख लो, 26 लिख लो और 39 लिख लो। 13 तो टूटेगा नहीं किसी भाग में, 26 तो टूटेगा, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, तो 39 ही आ जाएगा एलसीएम। देखो इसको लेंगे 39 नहीं आएगा, रुको 26 से थोड़ा कटेगा, 26 से कटेगा क्या, 26 से थोड़ा कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो इसको ले लो, इसको लिया इतना लिया। फिर क्या करेंगे हमें, देखो इससे लेना, इससे लेना, तो इससे क्या लोगे, 13 तो है, 2 है क्या, नहीं है, तो 2 इसमें डालना पड़ेगा, और 13 तो 1 करे तो यही आ जाएगा, 39 दूना 78, तो 78 एलसीएम आ जाएगा। अगर 78 एलसीएम आ गया तो इसको 78 बनाने के लिए कितने गुणा कराना पड़ेगा, 6 का, 13 6 78, 26 को 78 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 का, 39 को 78 बनाने के लिए 2 का, बस बन गया काम। और करेंगे किस पे हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, हम लोग कर लेते हैं क्रोमियम पर, अपनी कर लेते हैं, क्रोमियम शॉर्ट हमें दिख रहा है तुम लोग अपना उसमें करना स्टेनलेस स्टील पर। तो इधर ए वाले में क्रोमियम कितना है 12, इसमें कितना है क्रोमियम 15, इसमें क्रोमियम कितना है 14, अनुपात निकाल लो, 14 में 15 में 14 गया 1, 14 में 12 गया 2, 1:2 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। नोट करें। मिश्रण में मदिरा पानी का अनुपात, एक मिश्रण है उसमें मदिरा और पानी, ठीक है, तो लिख देते हैं माँ और पा।
मदिरा और पानी का अनुपात 3:2, ठीक है। दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात, ठीक है, मदिरा और पानी का अनुपात दूसरे मिश्रण में जो है वो 4:5, 4:5। कितने लीटर दूध, कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा समान हो, मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा समान हो, 1:1 में हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है कि कितने लीटर दूसरा मिश्रण, अच्छा कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले में मिलाया जाए, पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया, पहले वाला मिश्रण कितना है 3 लीटर, इधर लिख लेते हैं ऊपर, कितना लीटर दूसरा वाला मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए, ये पूछा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला इसकी मात्रा दे दी गई है, एक कोने में हमने उसको लिख लिया है, ठीक है। बाकी वही प्रोसेस हमें करना है, तो करो 3 2 5 5 4 9 2 2 5 9 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 9 अपने 45 दूने 90 होगा, है ना, 90 होगा, तो 90 एलसीएम हो जाएगा। इसको करेंगे 90 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 15 का 15 नहीं करना पड़ेगा, 18 95 18 गुणा करना पड़ेगा, इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 45 का गुणा करना पड़ेगा। तो फिर से वही काम करते हैं, दूध और इसका दूध नहीं सॉरी क्या है, मदिरा और पानी का मिश्रण जो है, सॉरी मिश्रण ए और मिश्रण बी, मिश्रण ए और मिश्रण बी में निकालना, एक पर काम करना, चाहे मदिरा पर करो चाहे पानी पर करो, तो मदिरा पर कर लेते हैं, ठीक है। 18 तियाँ 54, 10 चौके 40, 45 से कम 45, घटाओ 5 9, ये क्या निकल के आया, अनुपात निकल के आया। मतलब ये कह रहा है कि इस वाले मिश्रण को अनुपातिक 5 लेना है, किसको लेना है, इस वाले मिश्रण को अनुपातिक 5 में लेना है, ये तो निकल के आया अनुपात, और इसको अनुपातिक 9 में लेना है, वो तो पहले दिया है। यानी एखा अगर तुम लो 5 लीटर तो एखा ले 9 लीटर, लेकिन वो कही रहो ना 5 लीटर एखा नहीं लेना है, 3 लीटर लेना है, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू 3, इधर लिख देते हैं, अनुपातिक 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 लीटर, तो अनुपातिक 5 की वैल्यू अगर 3 लीटर तो अनुपातिक 9 की वैल्यू 3/5 इंटू, ऐसे तो कर दें, अनुपातिक 1 निकालोगे तो 5 बटे में आएगा, काट देंगे, तो इसको करो सॉल्व, कितना आ जाएगा 9 3 27 बटे 5, 5 से भाग दो 55 25, तो 55 25 से भाग देंगे तो सही बटे में दिया होगा शायद इसमें, 5 सही 2/5 इतने लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऐसे 55 25 और 2 27 27/5 यानी बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा, नोट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, एक गिलास में दूध और पानी, ठीक है, मिल्क और वाटर 3:5 में मिलाया जाता है, एक दूसरे गिलास में दूध और पानी, दूसरी गिलास जो है उसमें दूध और पानी 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल उसी तरीके करना है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन हमको करा दिए, 5 3 8 6 1 7 1 1 2 8 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 56 बनाने के लिए कितना गुणा कराना पड़ेगा, 7 का। इसको 56 बनाने के लिए कितने गुणा कराना पड़ेगा, 8 का। इसको 56 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 56 कितने का होता है, 25 दूनी 50, 23 का, 23 का, ठीक 25 अरे 28 गड़बड़ हो गया, ठीक 28 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी पर भी लेकर के करेंगे, किसको लेकर कर लेते हैं, वाटर को लेकर कर लेते हैं। तो वाटर को लेंगे तो यहाँ वाटर कितना है, 7 पना 35, यहाँ 8 एकम 8, 28 एकम 28, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक।
तो ये रूल ऑफ एलिगेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने सारे करा दिए। हालांकि रूल ऑफ एलिगेशन जो चैप्टर है वो पूरा इसके बाद चलेगा, साझेदारी फिर रूल ऑफ एलिगेशन, वो हम लोग वहाँ पे डिटेल में इसको समझेंगे। बाकी आप सारे क्वेश्चनों को जितने हमने आपको कराए हैं इस चैप्टर में, उनकी कम से कम 5 बार जो है रिवीजन आप करिए, कम से कम, ठीक है। हो सके तो ज़्यादा बार करो, लेकिन कम से कम आपका 5 बार रिवीजन आपका होना चाहिए, ठीक है। तभी आपकी पकड़ जो है मजबूत होगी और तभी आप समझ पाएंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है और कौन सा मेथड यहाँ पर लगेगा। तो मिनिमम आपको 5 बार रिवाइज करना है। वीडियो अगर आपके पास है तो कम से कम 3 बार तो वीडियो कम से कम देखेंगे, ठीक है। इतना आप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम 10 बार रिवीजन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।